Namaskar and welcome. Today we're going to be talking about the significance of turning 28 years old. आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो या तो आप 28 के हो चुके हैं या आप 28 के होने वाले हैं या आप अराउंड 32 तक हैं एंड इवन फॉर पीपल हु आर अबव द एज वो ये वीडियो देख रहे होंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग 28 के हो चुके हैं दे शुड फर्स्ट राइट डाउन इन द कमेंट्स कि सबसे बड़ा आपकी लाइफ में क्या चेंज आया व्हेन यू टर्न 28 बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो। तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एस्ट्रोलॉजी की और आपकी नॉर्मल लाइफ की, हाउ एस्ट्रोलॉजी इफ़ेक्ट्स दी नंबर 28। इस उम्र में ऐसा क्या होता है जो आपकी लाइफ थोड़ी बहुत चेंज होनी शुरू हो जाती है। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज़ लाइक अ गेम। तो हर एक पड़ाव के बाद आपकी लाइफ चेंज होती है, कुछ ना कुछ अनलॉक होता है, कोई सीक्रेट्स आपके पास आते हैं, कभी कोई गिफ्ट्स आपके पास आते हैं। सो दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ डिवाइस्ड। तो हर एक सर्टन एज के बाद, फॉर एग्जांपल 28, 36, 42, 48, ये 6-6 साल के गैप में आपकी लाइफ और आपकी कुंडली में कई चीज़ें जो हैं वो अनलॉक होती रहती हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट यू गेट अ सर्टन मैच्योरिटी और सर्टन आपकी चीज़ें जो है वो डेवलप होती हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एज 28। The number 28 in your life unlocks Mars in your Kundali. Mars क्या है? Mars is the red planet. Obviously we know that. Elon Musk उसको कैप्चर करने वाले हैं, वहाँ जाने वाले हैं. Also Mars is your action, your aggression, your drive, your passion and everything intense in your life is Mars. मार्स अगर आपकी लाइफ में ना हो ना तो आप कभी भी लीडर नहीं बन पाएंगे। It is signified with the color red and scarlet red. So we're going to talk about 4 things that change in your life that you have started to understand properly and stick till the end of this video. I'm going to give you one takeaway या एक change जो आपको करना चाहिए so that your life that is about to come becomes easier and fruitful for you. So let's begin. Number one point I would say is now you have impulse control. Impulse control क्या होता है? स्टार्टिंग ऑफ योर मे बी 20s और मे बी 24, 25 आप थोड़े इम्पल्सिव रहते हैं। वही जो आप अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाते हैं ना कि सुबह उठ के हम मसूरी चले जाएंगे या किसी हिल स्टेशन पे चले जाएंगे या बैठे बैठे लेट्स गो टू अ डिस्को या चलो दारू पीते हैं या चलो लेट्स गो आउट फॉर अ स्मोक। तो ये जो आपके इम्पल्सेस हैं वो थोड़ी सी अब काम डाउन होनी शुरू हो जाएंगी। योर मार्स इज़ गोना टेक ओवर योर इम्पल्सेस। अब आपका एक इंटरनल डायलॉग स्टार्ट हो जाएगा कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ टू बी डन ऑन व्हाट टाइम। आप जॉब भी कर रहे होंगे या कुछ बिजनेस कर रहे होंगे या मे बी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स, कुछ भी आपकी लाइफ में जो चल रहा है ना वो आपको पता है कि व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी नाउ। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपको अपने दिन के 10 घंटे तो जॉब में देने हैं, तो एनीथिंग दैट वुड डिस्टर्ब दैट वो आप नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑन अ वीक डे आपको पता है कि आज वेडनेसडे है, अगर मैंने रात को अगर ड्रिंक कर लिया या दोस्तों के साथ में बाहर चला गया या लेट नाइट मूवी के लिए चला गया तो सुबह आपको काफ़ी परेशानी होगी, सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना है। हाउ वुड यू डू दैट? सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ व्हाट इम्पल्स कंट्रोल इज़। अनदर थिंग दैट यू हैव टू सी दैट अब आप जो डिसीजंस लेते हैं ना वो थोड़े से रैशनैलिटी को लेके लेते हैं। मतलब अब आपको थोड़ी समझ आनी शुरू हो गई ये चीज़ें एंड यू आर ऑन द रोड टू बिकमिंग फुली matured in another 6-7 years. इसी के साथ we come to our point number 2, you have become goal oriented and target oriented. अब आपको समझ आ रहा है कि जो स्प्रेडशीट्स में आपका वीकली, मंथली और क्वार्टरली जो टारगेट्स हैं ना वो किस तरीके से डिवाइस होते हैं और नाउ यू नो हाउ टू वर्क टूवर्ड्स दैट। धीरे धीरे व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि टारगेट ओरिएंटेड होना पड़ता है तो आप उसके लिए एक्शंस लेना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर इन सेल्स तो आपको पता है कि मेरा जो टारगेट है 100 सेल्स का है इन दिस क्वार्टर, तो सबसे पहले तो आप उसको डिवाइड करेंगे कि मुझे हर महीने अपना जो है वो इतना करना है, फिर उसको वीकली में कट डाउन करेंगे, इतना करना है। देन यू नीड टू नो द नंबर ऑफ कॉल्स दैट यू नीड टू मेक टू रीच देयर। अच्छा, अगर आप सेल्स में नहीं है, HR में है, आपको 10 लोग रिक्रूट करने हैं अगले 3 महीने में, तो यू नो कि मुझे हर महीने अपने 4 कैंडिडेट्स जो हैं वो हायर करने ही करने हैं।
एक्स्ट्रा इसीलिए करेंगे कि दो लोग ऑब्वियसली ज्वाइन नहीं करेंगे या कुछ इशू हो जाएगा। इवन मोर देन दैट, तो आपको पता है कि ये हायरिंग एंड फायरिंग का गेम जो है ये चलता रहता है। सो नाउ यू नो दैट यू हैव टू बी टारगेट एंड गोल ओरिएंटेड। अनदर इंपॉर्टेंट चेंज इज दैट यू हैव नाउ स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड पीपल। देखो, अपनी समझ में तो हर कोई शाना होता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने आप को बेवकूफ़ समझे, ये बात बिल्कुल सही है ना। बट एट द एज ऑफ 28, लेट मी गिव यू लिटिल क्लैरिटी कि आपको अभी 70% तक और 60% और 70 के बीच में चीज़ें समझ आनी शुरू हुई हैं। यू हैव नाउ स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड व्हाट ट्रिगर्स पीपल, उनको मोटिवेट कैसे करा जाता है, एंड हाउ फॉर एग्जाम्पल सेल्स आर डन। आपको पता चल गया है कि सामने वाले को क्या चाहिए, बट यू स्टिल फिगरिंग आउट अ वे कि हाउ डू यू बिकम एन एक्सपर्ट into doing that and getting the desired outcome. Now, having an understanding of all this would actually get you to drive things and drive narratives. For example, आपकी जो टीम है, अगर आप, पहली बात तो आपके पास टीम नहीं है, इफ़ यू आर अ मेंबर ऑफ द टीम, वेरी सून यू विल बिकम अ टीम लीडर और यू विल कम इनटू अ लीडरशिप रोल। अच्छा, उसके बाद इफ़ यू आर हैंडलिंग अ टीम, अब जैसे आपकी टीम है उसमें 6 अलग अलग लोग हैं, उन 6 के 6 की क्या मोटिवेशंस हैं, क्या ट्रिगर्स हैं और किस तरीके से वो परफॉर्म करेंगे, ये आपको ऑलरेडी पता है। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ बिल्ड अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर ऑल ऑफ दिस, कि आप वो इम्प्लीमेंट करें। और फॉर एग्जांपल आपकी टीम में शिखा है, तो शिखा के लिए क्या ट्रिगर है, उसको आप क्या बोलेंगे तो वो ज़्यादा काम करेगी, शी वुड वर्क हार्ड फॉर यू। देखो, वील कीप इट ऑल प्रोफेशनल राइट नाउ, वी वुड नॉट गो इनटू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ मार्स। इस वाले पॉइंट में हम सिर्फ यही, और जो ट्रिगर करने वाली बातें हैं वो हम इसके अगले पॉइंट में रखेंगे, विच कम्स एज योर सेक्सुअल एनर्जी। So Mars also signifies your sexual energy and the sexual outlet from your body. That is why 28 to 30 is considered the best age to get married, क्योंकि इस टाइम पर you have completely and fully matured sexually. आपको एक outburst या outlet चाहिए to control that energy inside you. See, everything in your body is derived by your hormones and emotions, और sexual energy is a release for that tension. इसको एसोटेरिक वेज में अगर हम डिफाइन करें तो योर सेक्सुअल एनर्जी इज़ एक्चुअली योर कुंडलिनी, जो आजकल आपने बहुत देखा होगा कि वायरल हो रहा है यूट्यूब पे, कुंडलिनी एनर्जी और कुंडलिनी उठाना और ये सब। बट दिस इज़ एक्चुअली योर सेक्सुअल एनर्जी विच ट्रांसफॉर्म्स इनटू एनर्जी एंड राइजेज अप टू योर ब्रेन। लेकिन हम तो काम कर रहे हैं, हमें दुनिया नहीं छोड़नी अभी, तो इसीलिए यू नाउ नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू कंट्रोल योर सेक्सुअल अर्जेस। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू टॉकिंग टू अ वुमन in a controlled environment, you have to be decent and you have to understand how to communicate with her so that there are no certain concerns that are raised. मैं नहीं कह रहा कि आप बदतमीज़ हैं और आप ऐसे करेंगे किसी लड़की के साथ बात कर कर, या इवन द ऑपोजिट पार्ट ऑफ इट। All we need from this channel and the purpose of this channel is to make your life easier. और आप अगर मुझसे जुड़ते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब, कि आगे भी हम जर्नी ये कंटिन्यू करें। आई वुड कीप ब्रिंगिंग सच टॉपिक्स टू यू। एंड now for the reveal and the one takeaway that you need to have after watching this video, and I would suggest you keep a pen and a paper or a copy, make a small diary, एक छोटी सी डायरी बनाइए, एक पेन रखिए, जस्ट नोट डाउन दी पॉइंटर्स। नहीं तो ये बैठे बैठे ऐसा लगेगा ना कि आपने सत्संग देखा, तो आपके दिमाग में कुछ तो जाएगा, लेकिन अगेन व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटिंग सर्टन स्टफ, आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, तब तक दिमाग से निकल जाएगा। सो डू कीप अ पेन एंड अ डायरी विद यू। नाउ फॉर द वन इम्पॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो, जो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा अगले 4-5 साल में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। और अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आई एम एबल टू ऐड वैल्यू इन योर लाइफ। द की टेक अवे इज़ दैट द गोल्डन ईयर्स ऑफ योर लाइफ आर बिटवीन 36 to 56। ये जो 20 साल है ना आपकी लाइफ में, दीज आर योर गोल्डन ईयर्स। नाउ हाउ एंड व्हाट डू यू डू विद दिस इन्फॉर्मेशन? आप अगर अभी 28 के हुए हैं ना, तो वेरी सून यू विल रियलाइज कि लाइफ इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम। आपको जल्दी ही पता चलेगा कि इट इज़ देयर फॉर द लॉन्ग रन। आपको पता है कि आपको 70 से 80 साल तक जीना है, और धीरे धीरे यू विल स्टार्ट ट्रांजिशनिंग इनटू दैट फेज ओनली। फिर आप शादी करेंगे, सीरियस होंगे, यू विल हैव किड्स, एंड देन योर लाइफ वुड बी डिपेंडेंट
ऑन देम एंड अराउंड देम। तो आपको अभी क्या करना है ना, आपको अभी जस्ट पुट योर हेड डाउन एंड बिकम सीरियस अबाउट योर लाइफ। टेक चार्ज ऑफ योर फाइनेंसेस, टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ, टेक चार्ज ऑफ योर फैमिली, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो आगे जाकर आपको सराउंड करती हैं एंड यू आर एनवेलप्ड इन ऑल ऑफ देम। स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स ऑल्सो। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जो अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आई एम एड्रेसिंग 90% ऑफ द पॉपुलेशन है, क्योंकि 100% के लिए तो आप वैसे भी कभी कंटेंट नहीं बना सकते। सो स्टार्ट लर्निंग हाउ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। आपको सबसे पहले ये जानना है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के, बिकॉज यू डू नॉट वांट टू बी इन अ जॉब व्हेन यू टर्न 40 तक आपको ट्राई करना है दैट यू अंडरस्टैंड हाउ मनी इज़ मेड। मतलब आपकी कंपनी जो है वो कैसे काम कर रही है, उसमें एचआर क्या करता है, आपका बॉस क्या करता है, आप क्या कर रहे हैं, आपके टीम मेंबर्स क्या कर रहे हैं। दिस इज़ समथिंग जो आपको क्लैरिटी है ऑलरेडी, लेकिन इसमें सेल्स कैसे काम करती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, आपको लोन्स हैं, पेमेंट्स हैं, आपके क्लाइंट्स कहाँ से आते हैं, आपके क्लाइंट्स कौन सी जॉनरा में हैं, ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, सो दैट यू कैन कंस्ट्रक्ट अ बिजनेस, मेक एन आउटलाइन एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स। ये आपकी लाइफ के अगले 20 साल, फॉर एग्जाम्पल यू 28 या 30, तो ये आपको 50 साल तक यू कैन एक्चुअली शेप एंड आउटलाइन योर फ्यूचर। तो इस वीडियो का जो एक मेन आउटपुट रहेगा एंड वन की टेक अवे इज बिकम सीरियस इन लाइफ नाउ, क्योंकि आपका मस्ती का टाइम अब निकल चुका है। यू आर एंटरिंग एन एज वेयर इट वुड डिफाइन हाउ योर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ पैन्स आउट। अगर आप उसको डिसिप्लिन रखेंगे तो वो डिसिप्लिन रहेगी, अगर आप मस्ती करते रहेंगे तो मस्ती करते रहेंगे। सो नाउ जस्ट पुट योर हेड डाउन एंड गेट इन टू द गेम, गेट योर हैंड्स डर्टी। अच्छे तरीके से समझिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंड टेक कंट्रोल ऑफ इट। God bless you and stay blessed.